घूमने निकला तो बड़ी भीड़ थी, सोचने बैठा तो तन्हा रह गया। उम्र कितनी मंजिलें तय कर चुकी है, दिल जहाँ ठहरा था ठहरा रह गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी दी खातून फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सर्दी गर्मी के खेल में हम सब खैरियत से होंगे। जनवरी के बाद जैसे ही फेब शुरू होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सर्दी कह रही हो मैं तो अभी नहीं जाती, और गर्मी दावेदार होने लगती है मुझे तो भाई आना ही है। और इसी हाइड एंड सीक के खेल में कुदरत दोनों को लेकर चल रही होती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही मौसम लग रहा है और हम जा रहे हैं जी संडे ब्रंच के लिए। पर कहाँ, चलिए देखते हैं। तो लाहौर के फ्लैटिस होटल में हमारा इंतज़ार किया जाए संडे ब्रंच के लिए, और साथ ही साथ उस फन गाला के लिए जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्लैटिस होटल के इस बोर्ड पे बना हुआ क्राउन ये ब्रिटिश एम्पायर को शो कर रहा है, जो 1880 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आउट का सिलसिला है तो आगे देखते हैं इसका इन कहाँ से है। लेकिन मौसम भी अच्छा है और थोड़ा सा देखते भी जा रहे हैं कि कैसे यहाँ की इंतज़ामिया जो है अपने गेस्ट को वेलकम करती है। तो ये तो एग्ज़िट है ना, यहाँ से तो आपका बाहर का रास्ता है। ये आउट हो रहे हैं और यहाँ पे ये फूल भी अपनी बहार दिखा रहे हैं। यहाँ से ये वाओ, ये देखिए जी, इसकी सिंगल जो वॉल है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत खूबसूरत। अब यहीं से हमें सामने से इसकी एंट्रेंस भी नज़र आ रही है। वैसे एंट्रेंस की तरफ जाते हुए साथ ही साथ ये भी एहसास हो रहा है कि हम आज फिर कहीं थोड़े लेट तो नहीं हो गए। लग तो रहा है लेट ही है, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हमने पार्किंग के लिए जगह तलाश करनी है। पार्किंग में जगह यहाँ से, हाँ यहाँ पे हमें मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे, यहाँ से जी ये हमारे लिए पार्किंग अलॉट हुई हुई है। तो यहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया में हमने गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और ये देखिए सामने ये इसकी जो ग्रीन शेड्स हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छा व्यू है। और ये इनका मेन हॉल है। ये जो हिलता जुलता कैमरा है, असल में मुझे जब उतरी हूँ तो उस वक्त इसके मैंने पिक्चर ली। फ्लैटिस वालों ने अपना ही स्टाइल रखा हुआ है, जो मेरे ख्याल से शायद ये स्टाइल इनको बाकी होटल से डिफरेंट करता है। और होना भी ऐसा ही चाहिए, एक चीज़ दूसरे से डिफरेंट ही नज़र आए तो ही हमें अच्छी लगती है और अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ से हम उस हॉल की तरफ जा रहे हैं जहाँ फन गाला और संडे ब्रंच हमारा मुंतज़िर है। मैरिजेज़ और कॉन्फ्रेंसेस और किसी भी इवेंट्स के लिए ये मौसम जो है, ये 4 महीने सर्दियों के बेस्ट माने जाते हैं। सर्दी सही, लेकिन थोड़ा सा गर्मी से तो उस हालत से तो हम लोग बाहर निकले होते हैं जिसमें वैसे ही घबराहट हो रही होती है थोड़ी सी गर्मी लगने पे। लेकिन सर्दी को तो चलो खैर बर्दाश्त किया जा सकता है मेरे नज़दीक। बाकी हर एक की अपनी राय है, अपनी पसंद का मौसम होता है, लेकिन मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। और गर्मियों का भी वैसे अपना ही रंग है, जो भी हो, लेकिन फंक्शन और इवेंट्स इसी मौसम में लोगों का ज़्यादातर करना इसी बात को शो करता है कि भाई ये मौसम बेहतर है। आपका जो आपने मेकअप शेकअप किया होता है वो सारा जो है वो बरकरार रहता है, और आने जाने में भी आपको वो घबराहट नहीं होती कि एक दूसरे के साथ जुड़ के भी हम नहीं बैठ सकते। तो हम यहाँ से एंटर होते हुए जा रहे हैं। ये जी कैफ़े बैरूत है, और इसके आगे हमने कहाँ जाना है जी। और इधर है कमिंग सून। क्या कमिंग सून है भाई? यहाँ पे एम्पीरियल होटल, और इस तरफ से ये अच्छा, ये जो हिलता हुआ कैमरा है ना, मुझे बाद में पता चला कि जब मैं चल रही हूँ और मुझे पाँव एक तरफ से उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो वाइब्रेशन जो है ना, और वो मेरे कैमरे पे भी इस पे भी आ रही है। तो फिर मैंने आगे चल के थोड़ी सी एहतियात करना शुरू की कि ज़रा आहिस्ता ही चलूँ ताकि कैमरे की धम धम वो क्या है गॉडज़िला वाली ना आ जाए इसमें भी। लेकिन वो शेकी हो रही है वीडियो। लेकिन अब मैं आगे एहतियात से करना चाह रही हूँ कि इसी फ़ोटोग्राफी में इस तरह की हिलती जुलती जो है ना वो वीडियो ना बने। तो ये यहाँ पे ग्रीनरी तो वैसे भी मुझे पसंद है, मुझे नहीं क्या सबको ही पसंद है। तो यहाँ से हमारा वो जहाँ पे आपको अगर बैलून नज़र आ रहे हैं यहाँ से, तो आई थिंक सो कि वहाँ पे हमारा जो है वो फन गाला का रेंज है। हाँ जी, इसी तरफ ये रॉयल ग्रैंड में हमारा फन गाला का अरेंजमेंट किया गया है।
तो ये बैलून, कलरफुल बैलून देख के तो वैसे भी आप इस सर्द मौसम में अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पे जी मीटिंग होस्टेड बाय हिलेक्स फार्मा। तो यहाँ से एंट्रेंस है, ये वॉक थ्रू गेट से हम एंटर हुए हैं और यहाँ से वाह, ओ वंडरफुल, वाह। देखिए जी, हमारे इस्तकबाल के लिए उन्होंने कैसे वेलकम करने के लिए डेकोरेशन की है। ज़बरदस्त लग रहा है भाई, ज़बरदस्त। ये यहाँ के हेड है जो ये अरेंज कर रहे हैं गाला। और ये देखिए, वाह। वैसे ऐसे और फन गाला होते रहे तो तबीयत वैसे अब मॉर्निंग में ही अगर फ्रेश हो जाए तो क्या बात है। फूल भी उन्होंने बड़े ऑरेंज कलरफुल लगाए हुए हैं। और ये बेटियां हमारी मेरे ख्याल में जा रही हैं लंच नहीं, संडे ब्रंच के उन टेबल्स की तरफ जहाँ पे मेरे ख्याल में ब्रंच लंच दोनों का मेन्यू इकट्ठा ही मौजूद होगा। तो चले मैं भी आपको थोड़ा सा इस तरफ पे जाके मेन्यू का थोड़ा सा आपको दिखा दूँ जी। ये राइस, नान, आ, ये माश की दाल, जी हाँ काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ये चिकन कोरमा, ये भी कोई ये चने चने सॉरी, ये निहारी है, चिकन निहारी। और यहाँ पे ये चने आई थिंक ख़त्म हो गए हैं। और ये हलवा और स्लाइसेस, फ्रेंच टोस्ट, कुलचे, नान, पराठा, हर चीज़ मौजूद है। हाँ लेकिन पूरी वाली बात आपको बताते चलूँ, वो आप जैसे ही आप कहेंगे जी पूरी चाहिए तो वो पूरी आपके लिए फ़्रेश बन के आएगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पूरी के लिए हलवा थोड़ा सा चने लिया है और पूरी का ऑर्डर कर दिया है। और इधर ये फ़न गाला बच्चों के लिए जारी था जो हमारे पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन लगता है अब इस फ़न गाला के बाद बच्चों के बाद बड़ों की बारी भी ज़रूर आती है। तो देखने इस दफ़ा इन्होंने क्या अरेंज किया हुआ है बड़ों के लिए। अनाउंसमेंट तो की जा रही है लेकिन मैं थोड़ा सा नाश्ता करना चाह रही हूँ। और साथ ही साथ इन पे भी नज़र रखे हुए हैं कि भाई ये कौन सा प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। क्या आप इनको जानते हैं? ये साहब जो चेयर पे बैठे हैं, जानते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी एक पार्टी के चेयरपर्सन की तरह लग रहे हैं हूबहू। तो मैंने इनका साइड पोज लेकर इनसे इजाज़त लेकर एक फ़ोटो इनकी लेना चाही, तो वो खुशी से उन्होंने इजाज़त दे दी। तो अब ये प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम में हम वाइफ ने अपने बेटर हाफ़्स के बारे में बताना था कि इनका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है करते हैं, और फेवरेट प्लेस क्या है जहाँ ये हर वक्त इनके जहन में रहता है कि यहाँ जाया जा सकता है एनी टाइम। और सबसे बढ़कर लास्ट वन में जो क्वेश्चन है वो है जी लव परसेंटेज। तो इनके क्या जवाब थे, वो तो बात की बात है। यही एक ऐसा सवाल था जिससे पता चलना था भाई कौन कितनी खुशफहमी में, कितनी गलतफहमी में, और कायनात का सबसे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। प्रूफ हैं अपनी अपनी इस सवालनामे के साथ उसको फिल करने में। तो मैंने भी फिल किया। तो एक जवाब जो सबसे बड़ा हमारा था लव परसेंटेज से कायनात भी, बल्कि ये कह लीजिए उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस हॉल के दरों दीवार ज़रूर हिल गए होंगे। वो था जी हम दोनों का एक ही सवाल पे उसके जवाब एक ही जगह पे मुत्तफ़िक होना, यानी कि लव परसेंटेज जो मैंने लिखी और जो मेरे हस्बैंड ने बताई वो दोनों सेम ही थी। तो वो क्या हो सकती हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ। मैंने जो लिखा था वो था लव परसेंटेज इनकी 100% है। और इत्तेफाक देखिए ये इनके ज़हन में कैसे आया कि इन्होंने भी माइक पे आके उसको 100% ही बताया। तो कभी आज तक हमारी किसी लाइफ के मामले में बहुत ही रेयर होता है कि हम लोग एक ही मामले पे 100% इत्तेफाक राय रखें। वैसे आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं कि क्या ये जवाब सही हो सकता है? अगर हो सकता है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमारे टेस्ट का जो है वो रिज़ल्ट टेस्ट का आ चुका है और हम 100 में से 60-40 के हिसाब से हम इसको पास कर चुके हैं। और टेस्ट में पास होने के बाद अब मुझे ये था कि ये जो प्राइज़ेज़ है हमें इसमें से कौन सा प्राइज़ मिलना चाहिए। हालांकि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे,
लेकिन फिर भी मैंने वैसे एक चीज़ सोची, मैंने कहा ये अगर हमें मिल जाए तो मेरे ख्याल में मेरा जो है ग्रॉसरी में से एक आइटम का मसला तो यहीं पे सॉल्व हो जाना था। चलें, कोई बात नहीं। सवालों जवाब में कन्फर्मेशन का सिलसिला जारी है। अब कहीं पे वो जो कहते हैं ना मर्द हज़रात, एक तो 2 और दूसरा 4 के हिस्से को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यकीनन आप समझ गए ही होंगे 2 से मुराद क्या है और 4 की इस्लाम में कितनी इजाज़त है। और यहाँ इत्तेफ़ाक से मुझे वही प्राइज़ मिला जिसके बारे में मैं थी कि मुझे आज की एक ग्रॉसरी के आइटम की टेंशन कम हो जाए, और साथ ही मैं अपने इस प्राइज़ को अपनी एक कप चाय के साथ एंजॉय करना चाह रही थी। तो ये कितना खूबसूरत है भाई, इलेक्ट्रिक के साथ ये लाइट का इस्तेमाल तो जो है ना चीज़ों को बड़ा एक नई और मॉडर्न लुक दे देता है। चाय का एक कप लिया और ये इसमें मैंने एवरीडे डाला, और अब मैं उसी टेबल पे जा रही हूँ जहाँ मैं अपना हमारा फर्स्ट प्राइज़ तो नहीं लेकिन प्राइज़ रख के आई हूँ। ये टी बैग के साथ चाय बना के मैं ले जा रही हूँ, और ये देखिए मेरा प्राइस, ये देखिए, थैंक्स। और अब हमारी वापसी की तैयारी है। इवेंट ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा गाला का सिलसिला रहा। और यहाँ से मैं सोच रही थी कि मुझे फ्लैटिस की बेकरी का एक विज़िट ज़रूर कर लेना चाहिए। इनकी बेकिंग आइटम्स कौन सी हैं और क्या चीज़ इनकी जो है ना सबसे अच्छी है। तो यही सोचकर मैं बाहर निकल रही थी। तो ये मौसम फिर वैसा ही है, अभी कोई धूप छाँव का खेल नहीं, सिर्फ छाँव ही छाँव नज़र आ रही है। अब बच्चे लोग तो सारे आगे जा रहे थे और इनका भी मैंने शुक्रिया अदा किया। थैंक्स भाई, थैंक्स वंस अगेन थैंक्स। और ये बाहर निकल कर बहुत खूबसूरत मौसम और फ्लैटिस की कुशादगी बिसादगी बहुत अच्छा मंज़र पेश कर रहे थे। बहुत दिल खुश हुआ। और ये हमारे बच्ची जो है बड़ी वाली वो आगे जा रही है और मैं भी इनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैं 2 चीज़ें बड़ी ही शिद्दत से महसूस कर रही हूँ कि इस गाला को या कोई भी इवेंट को एंजॉय करने के लिए 2 चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो आपकी हेल्थ, और हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, और नंबर 2 आपकी फैमिली। ये दोनों चीज़ें साथ हैं तो हर आपका रोज़ भी फ़न गाला हो सकता है। आपकी अपनी ज़ात, अपना घर भी एक गाला ही साबित हो जाता है। तो ये अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, और बेकरी का इसकी आउटसाइड ही है गेट के साथ। तो देखते हैं उनकी बेकरी में क्या आइटम मौजूद हैं। तो ये लास्ट लुक लिया है हमने, और अच्छा लग रहा है। देखिए हवा चल रही है, मौसम खूबसूरत है, कहा जा सकता है मौसम है। आगे आप खुद ही इसके आगे जो लगाना है जोड़ लीजिए। ये बाहर निकलते हुए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन मुझे लग रहा था जैसे नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये ढोल वाला और साथ इसके कोलीग थे। तो मैं इससे चाह रही थी कि थोड़ा सा ये ढोल बजा के दिखा दे थोड़ा। तो इसने बच्चे ने मेरी ख्वाहिश का बड़ा एहतराम किया, और उसने रिक्शे से चढ़ के दोबारा उतर के तो मुझे उसने ढोल बजा के दिखाया, जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। वैसे आगे तो रमज़ान में इसका सारा सिलसिला जारी रहेगा, सहरियों में यही कुछ इसी की आवाज़ सुननी है तो चल यूज़ टू हो जाते हैं थोड़ा सा। तो बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अब मुझे इस तरफ बेकरी की तरफ बढ़ना था। ये आ गई हमारी फ्लैटिस की बेकरी शॉप, और ऐसे दूर से तो बहुत कलरफुल नज़र आ रहे हैं, फूल भी और केक भी। बड़ा एक अच्छी लुक आ रही है और वाकई लग रहा है कि ब्रिटिश दौर में ही आ गई हूँ। अब ज़रा अंदर चल के देख लेते हैं अंदर का जी क्या सिलसिला है। बाहर तो बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, और केक्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कलरफुल हैं। कलरफुल मेरे ख़्याल में आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा खूबसूरत तासुर देते हैं। तो इसी वजह से हमें कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। ज़िंदगी में रंग खूबसूरत लगते हैं। तो ये मैं एंटर हुई हूँ तो उनसे मैंने कॉफ़ी का पूछा है, उन्होंने कहा वी हैव ओनली कैपुचिनो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक कप दे दीजिए, आप कैपुचिनो ही दे दीजिए। और इनका प्लेन केक का रेट बिल्कुल रीज़नेबल है। पेस्ट्री और मफ़िन्स रखे हुए हैं। तो ये सारा लेके अब मैं तो कॉफ़ी लेके बाहर चल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये कॉफ़ी मुझे गाड़ी में मिलेगी नहीं। पिछली सीट पे बैठे हुए बच्चों ने ना सबसे पहले कॉफ़ी ही की डिमांड करनी है कि लाइए हमें दीजिए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।